तो गाइस, आप लोग का स्वागत है नीरू ब्लॉग में। आज मैं आपसे एक रियल बिल्कुल असली कहानी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत डरावनी है, जो हकीकत कहानी है। ये जो मेरे पापा के साथ गुजरी हुई कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो एक बहुत डरावनी कहानी है, जो आप लोगों ने कभी ये कहानी नहीं सुनी होगी। असली बिल्कुल रियल कहानी है ये। जब मैं सिर्फ 3 महीने की थी, जब मेरे पापा और मेरे अंकल, मेरी मम्मी, हम एक साथ में रहते थे एक ही कमरे में। जब मैं 3 महीने की थी, जब की बात है गाइस, ये आपको मैं बताना चाहती हूँ रियल कहानी। बिल्कुल हॉरर कहानी है ये, असली, जो हमारे साथ गुजरी है। मेरे पापा की एक फ्रेंड थी, वो लेडी फ्रेंड थी। मैं पापा को बहुत अच्छा मानती थी, बहुत ज़्यादा मेरे पापा से अच्छी दोस्ती थी उन फ्रेंड की। उस ज़माने में आपको पता ही है गाइस, कम से कम 35 साल पीछे की कहानी है ये। जब मैं सिर्फ 3 महीने की थी और मेरे पापा की जो फ्रेंड थी, मेरे पापा की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो कॉमन फ्रेंड थी। मेरी मम्मी की फ्रेंड थी वो अक्सर बीमार रहती थी और उनको क्या बोलते, उनको हो गया था, टीबी की बीमारी हो गई थी, जो पहले ज़माने में तो ख़तरा होता था। वो टीबी बीमारी डेंजर होती थी, उनकी दवाई भी नहीं थी पहले ज़माने में। तो अब तो वैसे दवाई तो हो गई है, मगर वो टीबी बीमारी से बहुत ज़्यादा जूझ रही थी। और वो क्या बोलते, मेरे मम्मी पापा रात को सो रहे थे और मैं भी सो रही थी, मेरे अंकल भी सो रहे थे। रात को हम 3 मंजिल ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे और सबसे नीचे मकान मालिक रहते थे और हम तीसरी मंजिल में रहते थे। हम रात के कम से कम 2 बजे का टाइम था। मेरे पापा को फ्रेंड वहाँ पे डेथ हो गई थी उनकी, मगर हमें पता नहीं था कि उनकी डेथ हो गई है बोल के। और रात के 2 बजे थे गाइस, हम सब सो रहे थे। सबसे नीचे का गेट एक बार आवाज़ आई, ढक करके आवाज़ आई और मेरे पापा का नाम लिया और मेरे पापा एकदम से उठ गए। मेरे पापा ने मम्मी को उठाया। मम्मी बोली, क्या हो गया, आप मेरे को क्यों उठाया आपने? तो मेरे पापा ने बोला कि मुझे नीचे से किसी ने आवाज़ दी है, मेरी फ्रेंड जो थी उसने मेरे को आवाज़ दी है नीचे से, और मैं चाहता हूँ कि देखो क्या हो गया उसको, बीमार थी, कुछ ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गई है बोला। मेरे मम्मी पापा आपस में रात को उठ के बात कर रहे थे। फिर दूसरी बार आवाज़ दी उन्होंने, आवाज़ में पापा का नाम पुकारा और फिर आवाज़ दरवाज़े में एकदम से ढक आवाज़ आई। मेरे पापा ने बोला, अरे वो तो बीमार थी, रात को क्यों आ गई? रात में क्या क्या हो गया उसको, ज़्यादा सीरियस हो गई क्या? रात को आ गई हमारे गेट पे आवाज़ दे रही है, गेट पे आकर। फिर ऐसे पापा मम्मी बात कर रहे थे। फिर तीसरी बार उसने आवाज़ दी मेरे पापा को। मेरे पापा एकदम से खड़े हो गए और चले गए देखने के लिए क्या हो गया। आवाज़ दे रही है मेरे को, 3 बार आवाज़ दे दिया। और फिर मम्मी पापा उठ के छत से नीचे देखा तो देखते ही गाइस, इतना डेंजर था वो माहौल। मेरे मम्मी पापा बहुत डर गए, आपको क्या बताऊं। मेरे मम्मी पापा ने जब नीचे देखा तो पूरे वाइट वाइट होते, जो क्या बोलते भूत है क्या है वो पता नहीं चल रहा। सारे गली में वैसे पूरा वाइट हो गया था, आत्मा पूरी गली में वाइट वाइट, पूरे वाइट हो गया। पापा ने बोला, पापा ने पहले तो बीड़ी पीते थे, पापा बीड़ी जलाई, वो जलाते ही वो सारे वाइट गायब हो गए। फिर मेरे पापा बोले, अरे ये तो लग रहा है कुछ है ऐसा जो आया है यहाँ पे। मेरे पापा ने उनको पहचान लिया, कुछ तो हुआ है उसके साथ, मगर ये तो लग रहा है कि कोई डरावनी चीज़ है जो आई है।
और मेरे मम्मी पापा फिर रात को आके बात करी और सो गए। तो मेरे अंकल सो रहे थे और मैं भी छोटी थी, जब 3 महीने की थी, सो रहे थे। और सोने उसे अगले दिन जब उठे तो पता चला कि मेरे पापा की जो फ्रेंड थी उनकी डेथ हो गई थी। तो मम्मी पापा ने बात की आपस में, लग रहा है कि वही रात को आई थी आत्मा बन के आपको बुलाने के लिए, क्योंकि मेरे पापा की बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो, और मेरे पापा को बहुत अच्छा मानती थी, अच्छी दोस्ती थी। मेरे पापा को हर बात वो शेयर करती थी। ऐसा कहते हैं जिसको पसंद करते हैं और वो इंसान अगर वो मर जाए तो वो पसंद करने वालों को अपने साथ में ले जाने के लिए ज़रूर आती है वो। इसलिए मेरे पापा ने अगर उसको आवाज़ दी होती तो हो सकता है मेरे पापा भी आज इस दुनिया में नहीं होते। कहते हैं कि अगर आपको ऐसे कोई आवाज़ दे कभी भी बोलना नहीं चाहिए, और 3 बार आवाज़ दे में बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। अगर चौथी बार आवाज़ दे तो समझो कोई है इंसान। मगर 1 बार और 2-3 बार कोई भी बुलाए आपको, मगर आपको आवाज़ नहीं देनी है, आपको पहले सुनना है। वो किसी आवाज़ में बुला सकते हैं आपको, मम्मी की, पापा की, अपने भाई बहन, कोई भी रिश्तेदार की आवाज़ में वो भूत जो होते किसी की आवाज़ बदल के भी आपको बुला सकते हैं। मगर कभी भी तीसरी बार तक आपको नहीं बोलना। चौथी बार अगर बुलाए तो जब उसका जवाब देना है आपने। तो मेरे मम्मी पापा तो डर गए दूसरे दिन जब सुना कि उसकी डेथ हो गई बोल के। तो पापा ने बोला अच्छा वही आई थी रात को, वो उसकी डेथ हो गई तो उसकी आत्मा आई थी मेरे को बुलाने के लिए। इसलिए गाइस ये जो घटना है ये हकीकत घटना है गाइस, और ये घटना आपको कैसी लगी हमको कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए गाइस। ओके गाइस, बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए।